हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इससे पहले हमने ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कवर कर लिया है। जिसने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जाके वो लेक्चर्स देख ले। ठीक है, आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर भी आना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। ओके, सो आज की क्लास में हम करेंगे अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 3। ओके, चैप्टर का नाम क्या है? डबल सेंचुरी। ठीक है, डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी का मतलब क्या है? सेंचुरी। अब हमें इस चैप्टर में ही पता चलेगा कि डबल सेंचुरी में जैसे जिसने ये पहले ही चैप्टर कर लिया है उसको तो पता ही होगा, बट जिसने नहीं किया है उसे इस चैप्टर में पता चल जाएगा कि डबल सेंचुरी का मीनिंग क्या है। ठीक है, 100 पे आई थिंक 1 सेंचुरी होती है। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास एक छोटी सी स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ आर नंबर्स। ठीक है, हमारे नंबर्स की एक स्टोरी है। क्या है स्टोरी? टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो। ठीक है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो पीपल स्टार्टेड काउंटिंग। ठीक है, लोगों ने क्या किया था? काउंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। दे वांटेड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ देयर थिंग्स। ठीक है, वो क्या चाहते थे कि उनके पास जितनी भी चीजें हैं, जो भी है, उन सब का वो एक रिकॉर्ड बना के रखे। ठीक है, सो दे मेड मार्क्स ऑन दी वॉल्स ऑफ केव्स। ठीक है, जो गुफाएं थी वहां पर वो क्या करते थे, फिर वहां पर मार्क्स करते थे, लाइन बनाते थे। ठीक है, एंड ऑन दी बार्क्स ऑफ द ट्री, जो ट्री का वो होता है बार्क्स, उस पे वो मार्क कर देते थे। ठीक है, मार्क करने वाला हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था। ठीक है, ओवर टाइम दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर थिंग्स बाय मेकिंग ग्रुप्स ऑफ 5, 10, 20, 60। ठीक है, वो कैसे बनाते थे, कैसा मार्क करके रखते थे? वो ग्रुप वाइज क्या करते थे, मार्क करते थे। जैसे 5 का ग्रुप हो गया, 10 का ग्रुप हो गया, 20 का हो गया, 60 का हो गया, ऐसे ऐसे वो क्या करते थे, मार्किंग करते थे। Thousands of years ago, the ancient Indians created a method for writing any number. उन्होंने क्या किया, किसी भी नंबर को लिखने का एक मेथड बना लिया। क्या मेथड बना लिया? However, large using only 10 symbols. वो सिर्फ और सिर्फ 10 ही सिंबल्स यूज करते थे किसी भी नंबर को लिखने के लिए। कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, कोई सा भी नंबर हो, वो सिर्फ और सिर्फ 10 ही सिंबल्स, मतलब सिंबल बोल लो, नंबर अब तो नंबर बोलते हैं उसे, बट पहले उन्होंने सिंबल्स बनाए थे ना कि इस सिंबल को हम ये वाला नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 10 सिंबल्स बनाए थे जिससे अब तक हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या नंबर बनाया था? 0 से लेकर 9 तक के उन्होंने नंबर्स बना दिए थे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक। ठीक है, और 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है। 10 में भी 1 आ गया, 0 आ गया, मतलब इन्हीं नंबर्स को क्या किया है, बिग बना दिया, स्मॉल बना दिया, रिपीट रिपीट करा, इंटरचेंज किया, मतलब इसी से पूरी की पूरी काउंटिंग बनी है। और मिलियंस तक, थाउजेंड्स तक, कहीं तक भी यही नंबर यूज होते हैं। ठीक है, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव इन्वेंशन। उन्होंने बहुत अच्छा इन्वेंशन किया था। ठीक है, ह्यूमन हिस्ट्री में इट मेड पॉसिबल द इन्वेंशन ऑफ टीवीज, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एंड मोर्स। ठीक है, इन सब का भी इन्वेंशन पॉसिबल हो गया था तब। दिस मेथड ऑफ राइटिंग नंबर्स इज नाउ यूज्ड एवरीवेयर इन एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। ये जो मेथड है जो इंडिया में बना था, ये मेथड अब पूरे कंट्री में क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जहां भी देखो यही नंबर्स यूज होते हैं। नंबर्स चेंज नहीं होते। इंग्लिश भले ही चेंज हो जाती है, कहीं की इंग्लिश लैंग्वेज कुछ और होती है, कुछ और हिंदी मतलब लैंग्वेज चेंज होती रहते हैं, बट नंबर्स जो है वो कहीं भी चेंज नहीं होता है, किसी भी कंट्री में चेंज नहीं होता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में यही नंबर्स यूज किए जाते हैं। A very important part of this invention was the introduction and use to the symbol zero. ठीक है, टू मीन नथिंग। जीरो का मतलब उन्होंने क्या किया था, स्टार्टिंग कहाँ से की थी? जब उन्होंने नंबर्स का इन्वेंशन करना स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में सबसे पहला नंबर बनाया था उन्होंने 0। ठीक है, 0 का मतलब होता है कुछ नहीं, नथिंग। ठीक है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, मतलब ऐसे ऐसे करके उन्होंने सिंबल्स बनाए थे। सबसे पहला सिंबल बनाया था 0। 0 का मतलब होता है नथिंग। ठीक है, इट इज द नंबर 0 दैट रियली मेड द सिंबल ऑफ द राइटिंग न्यूमरल। ठीक है, न्यूमरल वैल्यू। और ये जो नंबर है 0, 0 का मतलब नथिंग है, बट अगर हम इसे अच्छे सही तरीके से यूज करें ना तो इसका मतलब भी बहुत ज्यादा हो जाता है।
अगर किसी नंबर से पहले अगर आप 0 लगाते हो तो 0 की वैल्यू कुछ भी नहीं है, बट अगर किसी नंबर के बाद आप 0 लगाते हो तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, 0 एक ऐसा नंबर है जो जिसकी वैल्यू भी होती है और जिसकी वैल्यू नहीं भी होती है। ठीक, ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद क्या हुआ, वी विल लर्न हाउ टू राइट ऑल नंबर्स। हाउएवर, अब जब एक बार इन्वेंशन हो गया तो धीरे 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 सारे ही पीपल जो थे वो यही नंबर्स यूज करने लगे, फिर जनरेशन्स बढ़ती गई, यही नंबर यूज होता रहा और आगे भी यही नंबर यूज होगा। ठीक है, यूजिंग जस्ट दीज 10 सिंबल्स। ठीक है, इन्हीं 10 सिंबल्स का यूज करके पूरा मतलब सब कुछ चलता है, पूरी मैथ्स इसी पे डिपेंड होती है। अगर ये ना हो तो काउंटिंग नहीं होगा, और काउंटिंग ही नहीं होगा तो मैथ्स का बेस खराब है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट लुक एट द पिक्चर, एस्टिमेट एंड राइट द नंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब हमें इन सब के नंबर ऑफ ऑरेंजेस, नंबर ऑफ बैंगल्स, नंबर ऑफ लड्डूस, नंबर ऑफ बर्फी, नंबर ऑफ बिंदी, नंबर ऑफ बनाना, इन सबको काउंट करके हमें लिखना है। ठीक है, सिंपल है। देखो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्लस 10 20, 21 एंड 22 ऑरेंजेस है। ठीक है, उसके बाद बैंगल्स कितने हैं, ये 10 10 के पेयर्स बने हैं, 10 प्लस 10 20, 30, 40, 50। ठीक है, और बैंगल्स कहीं है, नहीं है, तो नहीं ये रहे, तो 50, 60, 70, 80 और यहाँ पर भी कुछ है। ठीक है, तो ये आप काउंट करके यहाँ पर लिख लोगे। नंबर ऑफ लड्डू भी लिखना है, बर्फी, बिंदीज, बनाना, ये सारे आप खुद से काउंट करके आपको लिखना है बस। ठीक है, उसके बाद है लेट अस प्ले। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर एक लूडो गेम खेला होगा, ठीक है, स्नेक और लेडर वाला गेम। तो ये क्या है, इसमें सबसे जो ऊपर नंबर होता है, नंबर इसमें दिख नहीं रहा है, बट किसी किसी में दिखता भी है, किसी में नहीं भी दिखता है, बट जो यहाँ नंबर होता है वो होता है 100। इसको बना दिया है एंड पॉइंट, और सबसे नीचे जो नंबर है 1 वो है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसमें क्या है देख लेते हैं थोड़ा, क्या करना है इसमें, फिल इन द मिसिंग नंबर्स ऑन द बोर्ड। अच्छा, नंबर्स ही लिखने हैं, तो चलो नंबर्स लिख लेते हैं इसके। स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, 1 से हुई है ना, 1 2 3, तो इसमें देखो सिंबल्स भी बने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ क्या आ गया 4 5, यहाँ 6 7 8 9, यहाँ जाएगा 10 11 12 13 14, यहाँ से नहीं होगी काउंटिंग स्टार्ट, फिर से 11 से यहाँ से होगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, फिर 31 32 33 34 35 36 37 38 39 एंड यहाँ पे आ जाएगा 40, फिर 41 42 43 44 45 46 47 48 49, 49 के बाद क्या आ जाएगा 50, देन 51 52 53 54 55 56 57 58 59 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 60। ठीक है, उसके बाद 61 62 63 64 65 66 67 68 69 एंड 70। ठीक है, फिर 71 72 73 74 75 76 77 78 79 और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 80। ठीक है, फिर 81 82 83 84 85 86 87 88 89 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 90, फिर 91 92 93 94 95
96, 97, 98, यहाँ 99 और 100। ठीक है, हमने इसमें सारे नंबर्स जो भी मिसिंग थे वो लिख लिए हैं। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द स्नेक एंड लेटर बोर्ड। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, विच नंबर विल यू रीच इफ यू टेक द लेटर फ्रॉम 13। अगर आप 13 से नंबर लेते हो, 13 कहाँ है तो कहाँ पहुंचोगे आप, सीधा डायरेक्ट 50 पे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 50 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इफ यू आर ऑन द स्नेक एट नंबर 25 विच नंबर विल यू रीच। ठीक है, आप अगर 25 नंबर पे हो मीन्स यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आपको सांप ने क्या किया, काट लिया, तो आप डायरेक्ट कहाँ पहुंचोगे, नंबर 2 पे। वही आपको लिखना है यहाँ पर, नंबर 2 पे। ठीक है, यू आर स्टैंडिंग ऑन 96, आप 96 पे हो, विच नंबर ऑन द डाई विल टेक यू टू द स्नेक माउथ। ठीक है, कौन सा नंबर आएगा तो आप स्नेक के पास आ जाओगे। 96 कहाँ पर है, देखो ऊपर है सबसे। अगर आप 96 पे हो तो 1 2 3, अगर आपके पास 3 नंबर आ जाता है डाई पे तो क्या करेगा, ये सांप आपको यहाँ से काट लेगा। ठीक है, तो कौन सा नंबर आ जाएगा यहाँ पर, 3। उसके बाद क्या है, शो द नंबर रिटन ऑन द टेल ऑफ द लॉन्गेस्ट स्नेक यूजिंग बंडल एंड लूज स्टिक्स। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट स्नेक कौन सा है यहाँ पर, सबसे लॉन्गेस्ट तो यही है 99 वाला, ये पहुंचा है 53 पे। तो 53 पे पहुंचा है तो हमें क्या करना है, बंडल्स का यूज करके बनाना है। तो 53, ये कौन सा नंबर है 53, तो 53 के लिए हम क्या बना देंगे, 5 बंडल्स बना देंगे, 10 के जो पेयर्स बने हैं ऊपर। ठीक है, 5 बंडल्स बन गए और 1 2 3 स्टिक्स अलग से हैं, है ना। उसके बाद है लेट अस थिंक, अब हमें क्या करना है, लेट अस थिंक आई एम अ टॉकिंग पॉट। इसने क्या बोला, ये एक पॉट है, ये बोल रहा है कि मैं क्या हूँ, एक टॉकिंग पॉट हूँ, मैं बोल सकता हूँ। टेल मी एनी नंबर एंड आई विल टेल यू द नेक्स्ट। मेरे से कोई सा भी एक नंबर बोलो, मैं तुम्हें उसके आगे का एक नंबर बताऊंगा। जैसे अगर तुम मुझे 12 बोलते हो तो वो पॉट कौन सा नंबर बोलेगा, 12 के बाद क्या आता है 13, तो पॉट बोलेगा 13। आप उससे बोलो 12, वो बोलेगा 13। फिर आप बोलो उससे 23, तो पॉट क्या बोलेगा 24, ऐसे। ठीक है, तो इसने क्या नंबर बोला, आई सेड 42, पॉट सेड 43। ठीक है, शी सेड 42, तो पॉट ने क्या बोला 43। उसके बाद आई सेड 39, पॉट सेड 40, 39 के बाद क्या आ गया 40। ठीक है, फॉरवर्ड नंबर हमें लिखना है। आई सेड 63, 63 कहा तो पॉट सेड 64। ठीक है, आई सेड कौन सा नंबर फिर उसने बोला कि पॉट ने उसे 90 नंबर बोला, तो इससे पहले कौन सा नंबर आ जाएगा 89। ठीक है, आई सेड 89, पॉट सेड 90। ठीक, आई सेड, अब कोई सा भी एक नंबर बोलो कि जो पॉट उसके आगे का नेक्स्ट नंबर बोले, तो मैं बोल देती हूँ 11। आई सेड 11, पॉट सेड 12। ठीक है, आई सेड 99 एंड पॉट सेड 100। 99 के बाद क्या आ गया 100 आ गया। व्हाट इज 100, अब ये क्या बोल रही है 100 क्या है, अब पता चलेगा कि आपको सेंचुरी क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 10 के बंडल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर क्या है 9 मीन्स 99 एंड 1 मोर मेक्स 100। 99 में अगर एक और आप स्टिक इसमें लगा देते हो तो वो क्या बन जाएगा 100। ठीक है, 1 मोर देन 99 इज 100। 10 bundles of 10 sticks each is 100 sticks। ठीक है, सब में क्या है 10 के बंडल्स हैं, सब में 10 स्टिक्स हैं, और सबको आप जब खोल के एक साथ रखोगे तो वो क्या बन जाएगा, टोटल उसका 100 स्टिक्स हो जाएंगी वो। ठीक है, उसके बाद he scored a century that is 100 रन। मैंने आपको बताया था कि आप इस चैप्टर को जब करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये सेंचुरी है क्या। जब 100 रन बनाया मतलब 100 को ही हम सेंचुरी कहते हैं, मैंने ये पहले हिंट तो आपको दे ही दिया था। ठीक है, इसने क्या किया 100 रन्स बना लिए, मतलब कि इसने एक सेंचुरी ले ली। ठीक है, 10 पैकेट्स ऑफ 10 बिंदीज ईच मेक्स 100। ठीक है, हर एक बिंदी के पैकेट में 10 बिंदी है और यहाँ पर
टोटल नंबर ऑफ बिंदी के पैकेट कितने हैं, 10 ही है, तो इसने कितने बिंदी बना दिया, टोटल 100। ठीक है, उसके बाद क्या है, दीज बीट्स आर ऑल्सो 100 इन नंबर्स, ये सारे क्या है, ये सारे भी 100 इन नंबर्स हैं। ठीक है, अब फिल इन दी ब्लैंक्स, अब हमें क्या करना है, देखो मेकिंग 100, हमें इसमें 100 बनाना है नंबर सेंटेंसेस। 70 प्लस 30 मेक्स 100 मीन्स यहाँ पे 10 के बंडल्स रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, 70 है। ठीक है, और यहाँ पर है 1 2 3, तो 3 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, 30, सो 70 प्लस 30 मेक्स 100। ठीक है, 70 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 है यहाँ पर, तो 8 मल्टीप्लाई 10 क्या हो गया, 80, एंड 2 मल्टीप्लाई 10 क्या हो गया, 20, सो 80 एंड 10 सॉरी 20, 80 एंड 20 मेक्स 100, 80 sticks and 20 sticks makes 100 sticks। ठीक है, उसके बाद है 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू 50, देन 1 2 3 4 5, 5 मल्टीप्लाई 10 इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू 50, सो 50 एंड 50 मेक्स 100। ओके, इसके बाद क्या है, भोलू मेड 100 बाय जंपिंग ऑन 65 एंड जंप 35। ठीक है, उसने 65 और 35 जंप करके क्या बना दिया, उसने 100 बना दिया। ठीक है, अब सबसे पहले उसने 65 जंप किया, उसके बाद 35 जंप किया, मतलब 2 टाइम्स उसने जंप किए, तो वो उसने भी 100 बना दिया। मेक 100 बाय डिफरेंट जंप्स, अब हमें अलग तरीके से जंप्स बनाने हैं, तो हम क्या बना सकते हैं, हम बना सकते हैं 25 प्लस 75, है ना, 25 और 75 क्या बन जाएगा, 25 प्लस 75 मेक्स 100। ठीक है, सबसे पहले वो 25 जंप करेगा, देन 75, सो 25 एंड 75 मेक्स 100 जंप्स। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन क्या है, यूज मैचस्टिक्स बंडल्स एंड आ गिंगलड़ी टू मेक 100 इन द डिफरेंट वेज। ये जो हमने ऊपर अभी देखा था, ये इसे हम क्या बोलते हैं, गिंगलड़ी बोलते हैं। ठीक है, हम क्या बोलते हैं इसे, गिंगलड़ी। ओके, सो क्या है इसके आगे, यूज मैचस्टिक्स बंडल्स एंड गिंगलड़ी टू मेक 100 इन द डिफरेंट वेज, फिल इन द गिवन टेबल बिलो। ठीक है, तो 60 प्लस 60 एंड 40 मेक्स 100, 60 और 40 मेक्स 100, 60 एंड 40 मेक्स 100। ठीक है, 6 प्लस 10 क्या, 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सो इट मेक्स 100 एंड 25 मेक्स 100, तो कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा, 75 एंड 25 मेक्स 100। अब हम यहाँ पे कौन से दो नंबर लिखते हैं जो 100 बना दे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 प्लस 95, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 15 प्लस 85, सो इट विल मेक 100। ठीक है, 45 एंड विच नंबर मेक्स 100, सो हम क्या करेंगे, 100 में 45 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 55। ओके, सो 45 एंड 55 मेक्स 100 एंड 85 मेक्स 100। 85 में हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि वो 100 बना दे, तो हम इसमें क्या करेंगे, 100 में से 85 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15, है ना, तो 15 एंड 85 मेक्स 100। ओके, सो अब क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक के टॉपिक में किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज वो कमेंट में पूछे, और जिसने भी पहले के चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं वो जाके वो वीडियो देख ले, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, सो आई होप इसमें किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में पूछे जरूर। बाकी पढ़ते रहो, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।